अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हानिया। मैं 10th क्लास की टीचर हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ जो स्कीम शेयर करने जा रही हूँ वो आपके इस्लामिक तैयारी की 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, ये पेयरिंग स्कीम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, बट इट डजंट मीन कि ये सारा कुछ रियल होता है। इसमें आपको बेसिकली पेपर पैटर्न बताया जाएगा। 9th क्लास स्टूडेंट को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, तो ये मोस्टली 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि उनका ये फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करने का होता है। तो वो 9th क्लास के स्टूडेंट स्पेशली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेपर होता है ये 75 मार्क्स का पेपर होता है। 75 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें आपके पास जो टोटल टाइम होता है वो होता है 2:30, यानी 2.5 घंटे का टाइम आप लोगों के पास टोटल होता है। अब इसमें आप लोगों के पास जो टाइम की डिवीजन है, सारा पेपर आपको इकट्ठा नहीं मिल जाता। फर्स्ट में आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके आ जाते हैं ऑप्शंस। ठीक है, एमसीक्यूज या मरूजी हिस्सा मरूजी आ जाता है, सारा हिस्सा मरूजी होता है आपका फर्स्ट पार्ट में। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके टोटल 15 नंबर होते हैं। 15 नंबर के 15 ऑप्शन आते हैं और इन ऑप्शंस के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। 20 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन इन 20 मिनट्स में आप लोगों ने ऑप्शंस को भी फिल करना होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप लोगों ने जो कंप्यूटर शीट यानी जिसको बबल शीट बोलते हैं, आप लोगों ने बबल्स फिल करने होते हैं। और बबल्स फिल करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके बबल्स ही चेक किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो 9th क्लास के जो सिलेबस में आपकी जो चीज आ रही है, उसमें आप लोगों के पास जो चैप्टर आ रहे हैं 9th क्लास के सिलेबस में, आपके टोटल 5 चैप्टर है 9th क्लास की बुक के। ठीक है, जो टोटल आप लोगों की बुक है, ये पिक में आपको दिखाई गई है, ये वाली बुक है आपकी। यहाँ पे आपने करना है, ये आपकी बुक है। लेकिन इस बुक का ये है कि न्यू ईयर आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि न्यू ईयर है तो बुक चेंज हुई है। इस्लाम में आपकी बुक अपडेट नहीं हुई, ये लास्ट ईयर वाली बुक चल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि लास्ट ईयर वाली बुक चल रही है। ठीक है, इसमें आप लोगों के टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आप लोगों के टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ये पिक में आपको इजीली मैं क्लियर आपको साथ पिक शेयर करूंगी। पिक शेयर हो रही है आपको। उसमें आपके पास जो बाब अव्वल है, आपका बाब अव्वल है अल कुरान। इसमें कुरान के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स हैं। उसमें आपके में 4 ऑप्शंस आने हैं, 4 नंबर के 4 ऑप्शंस आने हैं। ओके, उसके बाद जो सेकंड वाला चैप्टर आ जाता है वो है अहदीस वाला पोर्शन। सेकंड वाला जो चैप्टर आ जाता है वो है आपका अहदीस वाला पोर्शन आ जाता है। उसी में आप लोगों का जो सारा आ जाता है, आप लोगों को जो सारा हदीस आएंगी और आपके जो अल कुरान में आपके आयात भी ही आएंगी। ठीक है, इसमें फजीलत कुरान से लेके कुरान के तमाम आयात, कुछ आयात जो आपके सिलेबस में शामिल है। इसमें आप लोगों को ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए कि आपके जो सिलेबस में 10 आयात है। ओके, और 14 अहादीस है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये 9th क्लास के सिलेबस में आपके 10 आयात और 14 अहादीस है। ये जो आप लोगों ने इस टर्म में इसमें 9th क्लास में करनी, ये सारी बुक आप लोगों ने एक साल में नहीं करनी। अब जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो अहादीस है। अहादीस में से आपके 3 ऑप्शंस आएंगे। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 वो आपने नहीं करना, वो आपने नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में करना है। ओके, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में से आपके आएंगे 5 ऑप्शंस। जो आपका सीरत तैयबा है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जो भी सारा कुछ बताया गया हुआ है, उसके बारे में डिटेल से आपके जो होंगे, उसमें आपके 5 ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। ग्रामर वाले पोर्शन में से आपके 3 ऑप्शंस आएंगे। ये टोटल आपके 15 ऑप्शंस होंगे और पर ऑप्शन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये आपने 20 मिनट्स में ही सॉल्व करना है और 20 मिनट्स के बाद आपसे ये हिस्सा मरूजी यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट्स ले लिया जाएगा। ओके, ये तो हमारा हो गया हिस्सा मरूजी यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
इसमें फिर आपके पास आ जाता है आपका जो है सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। आपका सब्जेक्टिव पार्ट, इसे आप इंशाइया तर्ज बोलते हैं, इंशाई तर्ज बोलते हैं। इसमें भी आपके दो सेक्शंस होते हैं, यानी हिस्सा अव्वल और हिस्सा दो। हिस्सा अव्वल में आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऑप्शंस का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कैटेगराइज में होते हैं, जिस तरह आपको मैंने चैप्टर ऑप्शंस की डिटेलिंग बताई है, इसी तरह जो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं इनकी भी डिटेल है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 मीन आपकी जो सारा आयात वाला पोर्शन है ना, आप लोगों ने जो आयात करनी है, 10 आयात करनी है, उनमें से आपके शॉर्ट क्यूज आएंगे 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर चैप्टर नंबर जो आ जाएगा आपका 2 अहादीस वाला, अहादीस वाले में आपके आ जाएंगे, उसमें भी आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 जो सीरत तैयबा वाला, सीरत तैयबा वाला है, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और चैप्टर नंबर 5 ग्रामर वाला, जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको टोटल क्वेश्चंस 8 दिए जाएंगे। सवाल नंबर 1 होगा, एंड में मैं आपके साथ एक पेपर भी शेयर करूंगी, जिसमें मतलब आपको बताया जाएगा किस तरह पेपर आएगा। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर वो होगा, क्वेश्चन नंबर 2, 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, लेकिन आपने उन क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपकी मर्जी, आप पहला क्वेश्चन करें, तीसरा करें, चौथा जो मर्जी करें, लेकिन अगर रोमन में नंबरिंग दी होगी तो आप लोगों ने रोमन में ही लिखनी है। अगर सिंपल काउंटिंग होगी आपने उसी तरह लिखनी है, ओके, ये चीज मैटर करती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है। इसका भी सेम वही पैटर्न है, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से 5 करने होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आ जाती है, इसमें आ जाता है चैप्टर नंबर 2 यानी अहादीस वाला, चैप्टर नंबर 3 सीरत तैयबा वाला, और उसके बाद फिर आपका चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3 आपका इसमें मिसिंग हो गया, चैप्टर नंबर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, चैप्टर नंबर 5, और ये चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। सीरत तैयबा वाले में से आपके 2 आ जाएंगे, फिर जो आपका वो हो जाएगा ग्रामर वाला पोर्शन, उसमें से 3 ऑप्शन आ जाएंगे। कभी कभार क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन जो ग्रामर वाले ऑप्शन वो भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, उसमें भी आपका सेम यही पैटर्न होता है, 8 क्वेश्चन में से आप लोगों को 5 करने होते हैं, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं 2, ओके। अब इसमें आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 1 आयात, अहादीस, और आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में आ जाएगा आपका, इसमें अलग अलग भी है, सीरत तैयबा, ठीक है। ये आपका हो गया सेक्शन 1 कंप्लीट। अब इस सेक्शन 1 को अगर हम देखें, कंक्लूजन देखें कि हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन कौन से निकल रहे हैं। आपका इधर अगर हम लोग देखें, इधर भी आयात वाला पोर्शन है, आयात वाला, इधर भी आपका आयात वाला पोर्शन है, ओके। अगर हम हदीस वाला देखें, इधर देखें हदीस वाला, ये भी हदीस वाला चैप्टर है 3 इसमें से भी, और इधर भी आपका जो हदीस वाला 2, यानी अगर आप लोग आयात और अहादीस करें तो उसमें से 10 शॉर्ट क्विज आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के आयात और अहादीस में से आ जाएंगे, ओके। और ग्रामर वाले में से मैं ओवरऑल बता रही हूँ आप लोगों को, ग्रामर में से भी आपके 5 ऑलमोस्ट शॉर्ट आ जाएंगे, और जब बाकी आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपका सीरत तैयबा में से, उसमें से आ जाएंगे आपको 10, ठीक है। आप लोगों ने टोटल क्वेश्चन करने होते, 15 क्वेश्चन करने होते हैं आप लोगों ने, बाकी जो आप लोगों के 5 है वो इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर हम अपनी आयात और हदीस, इसके अकॉर्डिंग आयात और हदीस वाला जो चैप्टर है, हदीस वाला हदीस और चैप्टर नंबर 4, यानी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, ये दोनों चैप्टर्स हमारे
मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स चल रहे हैं इस टाइम अगर इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें। और जो आपके साथ ये स्कीम शेयर की जा रही है, ये स्कीम आप लोगों की गुजरांवाला बोर्ड की है। सो हम लोग गुजरांवाला बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्कीम बता रहे हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीक क्वेश्चनिंग हो तो आप लोग ये माइंड में रखिएगा, जो स्कीम है ये हम लोग गुजरांवाला बोर्ड की बता रहे हैं। ओके, ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन या पोर्शन है ना आपका, वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि क्वेश्चन नंबर आपका आयत और हदीस वाला पोर्शन होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास होंगी, आप लोगों ने आयत करनी होगी और उनका तर्जमा और तशरीह करनी होगी। ठीक है, आपके पास 3 आयत लिखी हुई आएंगी, आपने 3 आयत में से 2 आयत करनी है। ठीक है, और उन आयत की आप लोगों को नेक्स्ट डिटेल कैसे करनी है, उसमें आपका तर्जमा जो आप लोगों को लिखना है ना, 2 मार्क्स का आप लोगों का तर्जमा होगा। यानी अगर आप लोगों ने अगर वो एक लाइन का भी तर्जमा ना आयात आप लोगों के बुक्स पे बहुत डिटेल से याद लिखी हुई हैं, लेकिन वो सारी आयात इतनी लंबी नहीं आ जाती, उनके सेक्शनिंग कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका पोर्शन आता है। जैसे एक आयत हो गई वो आएगी, इतनी लंबी नहीं आएगी। 2 नंबर का तर्जमा होगा और 3 नंबर की तशरीह होगी। इसमें अगर हम तर्जमा करें तो हम लोग 2 मार्क्स ले सकते हैं। जो ज्यादा स्टूडेंट वीक है अगर वो करें तो वो तर्जमे पे ज्यादा फोकस करें, बिल्कुल इन चीजों को छोड़ नहीं देना। अगर आप लोग आयात और हदीस का तर्जमा भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, 4 मार्क्स आपको इधर से मिल जाएंगे। ओके, सेम एज अहदीस, अहदीस आपके पास 2 होंगी जिनमें से आपने 1 करनी है। ठीक है, और 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, अब इनकी सेक्शनिंग भी सेम आयात जैसी है कि आप लोगों ने तर्जमा करेंगे उसके 2 मार्क्स होंगे, जो आप लोग तशरीह करेंगे उसके आप लोग के 3 मार्क्स होंगे। ओके, आई होप सो मैं समझा रही हूँ, आप लोग को समझ लग रही होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है ये तफसीली सवालात वाला पोर्शन है। ठीक है ना, आप लोगों ने तफसीली क्वेश्चन करने हैं, यानी जितने आप डिटेल्ड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाटएवर यू से आप लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और उनमें से आप लोगों ने 2 करने होते हैं। और इसमें आप लोगों का जो मोस्टली मतलब जब मैथ स्टूडेंट की हम लोगों ने जो किए हुए हैं, इसमें आप लोगों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में से एक तो जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होता था वो खुतबा हिज्जतुल विदा वाला होता था, खत्म नबूवत वाला होता था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जवानी, उनका मतलब उनका जो बचपन वाला दौर था, उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता था। खत्म नबूवत वाला तो परमानेंट होता था ना, और इसके बाद एक रिसालत वाले में से आता था। ये 3 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से भी आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आप लोगों ने 2 करने होते हैं। ओके, और इनकी डिटेलिंग भी ऐसी ही होती है, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग करना होता है। उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ये ग्रामर वाला पोर्शन होता है। ये ग्रामर वाला पोर्शन होता है। ग्रामर मैंने आप लोगों को बोला है, जो आप लोगों के ग्रामर का पार्ट भी जो चैप्टर नंबर 5 वो सारा नहीं करना होता आप लोगों को। इसमें ज़मायर तक जो आप लोगों ने करना है ना, वो आपका 9th क्लास में होगा। ओके, अगर आप ग्रामर वाला पोर्शन भी करें ना, ऑलमोस्ट आप लोग 10-15 मार्क्स इजीली ले सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स की यहाँ पे आपका ग्रामर वाला पोर्शन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आप लोगों ने एक करना होता है। ओके, अब इसमें से आप लोगों ने जो करना है डिटेलिंग आप लोगों का, अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग अपना ग्रामर वाला पोर्शन करें, अगर सिर्फ हम लोग ग्रामर वाला पोर्शन देखें 10 और 12 या 15 मार्क्स मैक्सिमम हम भी अगर हम काउंट करें 15 मार्क्स आप लोगों के ग्रामर में से कंफर्म है। ठीक है, और उसके अलावा आयात और हदीस में का भी सेम एज कि आप लोगों के 15, यानी आप लोग आयात, हदीस और ग्रामर ये बिल्कुल शॉर्ट पोर्शन है। अगर आप इनको अच्छे से करें आपकी काफी हद तक, यानी आपका 50 to 60% पेपर इन 3 टॉपिक्स में क्लियर हो जाता है, आयात, हदीस और ग्रामर। सो आप लोगों ने इन पे फोकस करना है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर करती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा ताकि इसके पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाए। सो वी कंटिन्यू आवर टॉपिक। अब मैं आप लोगों को एक पेपर दिखा रही हूँ, एक बच्चे ने सॉल्व किया है, क्लास में स्टूडेंट ने, 10th क्लास स्टूडेंट ने। फर्स्टली आप लोगों को जो पास होंगे, मोस्टली आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन करनी है अच्छी राइटिंग है। अगर आपने इसको एक्सटेंड करना है, इसको इनहेंस करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप मज़ामीन क्वेश्चन नंबर देंगे, क्वेश्चन नंबर जो बुक पे होगा, मतलब जो आपको पेपर में दिया होगा, आपने वही वाला क्वेश्चन लेना है। ओके,
अब जैसे ये मज़ामीन कुरान, इसने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप इसके सिर्फ क्वेश्चन की हेडिंग दे दें और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करके जहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट लाइन लगाई हो। ओके, अब ऐसे आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। इस अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया हो, ये 3 वाला है, ये 5 वाला है और 4, उसने तरतीब चेंज की है, यानी इसको आगे पीछे की है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसने नंबरिंग वही दी है। अब आप लोग इसमें देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, ये आपका जो आया है यूनिट नंबर 1 है, ये आपका यूनिट नंबर 1 में से आया है, ये गुजरांवाला बोर्ड का पेपर सॉल्व किया है, यूनिट नंबर 1, और ये आपका यूनिट नंबर, ये भी यूनिट नंबर 1 नहीं है, ये भी आपकी आयत है। 3 क्वेश्चंस हो गए ना आप लोगों के यूनिट नंबर 1 में से। अब उसके वेरी नेक्स्ट अगर हम देखें, ये भी आपका यूनिट नंबर 1 में से है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में से है, आपका उधर में से, यानी इट्स मीन आप लोगों का यूनिट नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इसके अकॉर्डिंग देखें। उसके बाद अगला आपका आ गया हदीस वाले में से आ गया, ये हदीस वाला पोर्शन आ गया, ये आपकी आयत वाला आ गया, ये आप लोगों का वो दूसरा यूनिट नंबर 4 में से आ गया, ये फिर से आपकी हदीस आ गई है। तीसरे पोर्शन में भी देखें, ये जो तीसरा पोर्शन आपका आया है यानी क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको यूनिट नंबर 4 में से आया है, नंबर 4 में से, ये भी आपका यूनिट नंबर 4 है, ये भी यूनिट नंबर 4 है, ये भी, और ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। यानी इज इट वन थिंग इज क्लियर कि आप लोगों का जो यूनिट नंबर, आप लोगों का अहदीस, अहदीस वाला, आयात वाला और ग्रामर वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इट्स मीन आप लोगों का जो 60% पेपर है वो इधर ही सॉल्व हो जाएगा, और 60% में आपका 60 आउट ऑफ 60 आ जाएंगे, क्योंकि ये पोर्शन अटेंड करना, तो इसको सॉल्व करना इजी होता है। अब अगर हम इसके सेक्शनिंग 2 पे जाएं, हिस्सा 2 में कुरान आयत में से 2 का तर्जुमा तशरीह करनी है। आपने इसमें अगर आपने पहली का आयत का तर्जुमा करना है, अलिफ लिखा हुआ है, आपने उसकी हेडिंग देनी है, उसका तर्जुमा लिख के फिर आप लोगों ने तशरीह स्टार्ट करनी है। अगर आप चाहें तो उनमें पॉइंट्स की हेडिंग दे सकें। ये आपको जो आप पहली आयत आई है, ये पहली आयत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दफा रिपीट हो चुकी है ये पहली आयत। ओके, अब इसमें से अगर हम लोग देखें, उसने किया हुआ ये आप लोगों की 5 मार्क्स की होगी। अगर आपने इसमें से ये बिल्कुल ठीक लिखा, आपके 2 मार्क्स इधर ही आ जाएंगे। ओके, 2 मार्क्स यहाँ पे, और ये 3 मार्क्स की तशरीह इनाफ है। आप लोग एन पे हासिल कलाम भी जरूर इसमें ऐड करें। अब उसने नेक्स्ट लिखा है, हिसाब दोम लिखा है, यानी उसका पार्ट बी लिखा है, वो किया। आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें आगे पीछे करने के बाद ये नहीं करना कि आप लोग नंबरिंग और कर दें। सवाल नंबर 7 जो आ जाता है हदीस मुबारक का, ये इतना आप लोग खुद इस चीज को देखें, स्टूडेंट्स के लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप लोगों ने मेरिट बनाना हो। तो सिर्फ ये हदीस का तर्जुमा, अगर आप 14 हदीस का तर्जुमा अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले, 2 नंबर इधर से आ जाएंगे हदीस के तर्जुमे से, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे तर्जुमे वाले आ जाते हैं, और 7-8 नंबर तो इधर ही आ गए आप लोगों के। ये जो स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये टॉपर होते हैं, वो इन चीजों को देखते हैं कि वो किधर से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। वो सारा रट्टा सिस्टम नहीं करते हैं, उन्होंने इस चीज को देखना होता है कि हम कम पढ़ के ज्यादा नंबर किस तरह ले। तो ये उसने हदीस में भी डिफरेंट पॉइंट्स को उसने हाईलाइट किया हुआ है। आप हाईलाइट करेंगे, मार्कर का यूज करेंगे, जितना आप लोग मार्कर का यूज करेंगे आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। अगर आप देखें, इसने कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं की, उसने उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स बातों को हाईलाइट कर दिया हुआ है और उनको मार्कर के साथ लिख दिया हुआ है, और लिखा वो भी प्यारा लग रहा है। और वन थिंग मैं ऐड करूँ, अगर इसमें कटिंग नहीं है, कटिंग नहीं है तो लिखा हुआ भी आपका अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट पोर्शन हो, इसने किया, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वाला पोर्शन आ जाता है, उसमें आप लोगों को 2 अज्जा का जवाब देने होता है। उसमें आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने उसका तारुफ तो जरूर देना होता है। तारुफ वो बुक के स्टार्ट, मतलब आपको चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में लिखा होता है, फिर उसमें अल्लाह ताला का इरशाद भी जरूर होता है। उसमें फिर आप लोगों ने टॉपिक का अनुमान लिखना होता है, इसमें सादगी और बेतकल्फी, रसूलुल्लाह की सादगी और बेतकल्फी। मैंने जिस तरह आप लोगों को वीडियो का अगर स्टार्टिंग अगर आप लोगों ने देखी, आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में एक टॉपिक जरूर आ जाता है, और आप लोगों को इसको वाइंड अप करने से पहले इसका हासिल कलाम जरूर लिखना है, इस तरह आप लोगों को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया, मदीना का क्या असल नाम, ये सारा कुछ ने किया हुआ है। ठीक है, पहलुओं का खुलासा, और लास्ट में आपका जो आ जाएगा सिंपल। अगर हम देखें, ये 1 क्लास हम लोग करते आते हैं, इसम मार्फा इसम नकरा,
और इतनी चीज लिखने से सिर्फ आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज में ये बात को ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने मिसालें अरबी में ही देनी है। इतना करने से आपको 5 नंबर मिल गए हैं। जो मैंने वीडियो में सारी बातें बताई हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में मैंने बताई हैं कि आप लोग, वो मैंने पेपर भी सॉल्व करके इसलिए दिखाया है ताकि आप लोग देखेंगे स्कीम बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में सिर्फ बुक का बता देती हूँ कि आपका 9th क्लास के सिलेबस में क्या क्या है। कि ये बुक है, ये नहम और दहम दोनों क्लासेस की। अभी हम सिर्फ नहम क्लास में देखते हैं। तो नहम क्लास में आप लोगों ने क्या करना है, बाब अवल में ये सारी आपकी आयात आ रही है। ओके, जो मैंने आपको बात बोल दिया है, 10 आयात आप लोगों ने करनी है। ओके, बाब 2 में 25 अहादीस है, लेकिन 9th क्लास में आप लोगों ने सिर्फ 14 करनी है, और ये वाला तो आपका चैप्टर है ही नहीं। ओके, उसके बाद अब आप चहारम सीरत तैयबा, इसमें से आपका खत्म नबूवत, इखलाक नबवी और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपका इनमें से कोई ना कोई जरूर आता है इसमें रिसालत वाले में, और 5वां आपका ग्रामर वाला हो गया, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को सारा कम्प्लीटली एक पेपर पैटर्न शेयर किया है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी करेंगे, आई होप, मतलब इंशाल्लाह मुझे इस बात पे यकीन है, आप लोग 70+ मार्क्स ले सकते हैं इजीली, और इसमें 70 मार्क्स इजीली आ जाते हैं क्योंकि इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो स्कीम बताई आई होप सो आप लोगों को के लिए हेल्पफुल हो। अब आप लोगों का अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग जरूर कमेंट करें, और अगर नेक्स्ट आप लोग कोई और स्कीम चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं, आई विल एक्सप्लेन। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।